हालेलुया। कल भी जैसे हमने सीखा, मैं आपके ऊपर ये घोषणा करता हूं कि जितने लोग आज इस मैदान में इकट्ठा हैं और जो हमें ऑनलाइन अभी जुड़े हुए हैं इस अनुग्रह से, आप मरोगे नहीं वरन जीवित रहोगे और परमेश्वर के बड़े बड़े कामों का वर्णन करते रहोगे। वो आपको दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और अपने उद्धार का संपूर्ण दर्शन दिखाएगा। जो विश्वास करता है ऊंचा आमेन बोलो। ओ हालेलुया। दो 2016 में प्रभु ने मुझसे बोला था, कलीसियाएं स्टेडियम्स को भर देंगी। मैं आपको बता रहा हूं, आगे कोई ऐसा स्टेडियम दुनिया में नहीं होगा जो उसके लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा। कोई ऐसा मैदान नहीं होगा जो उसके लोगों के लिए बहुत बड़ा होगा। हम नागालैंड गए। नागालैंड में एक स्टेडियम था जो उजड़ा हुआ था, बना नहीं था, छोड़ दिया गया था। जो सबसे बड़ी मीटिंग वहां पे हुई थी, वहां पे 10,000 लोग आए थे। तो जब हमें इनविटेशन आया कि हमें वहां जाना है, हमने कहा आप स्टेडियम में करिए। वो कह रहे नहीं नहीं, इतना बड़ा हम कैसे। हमने कहा विश्वास करिए, प्रभु लेकर आएगा, ये प्रभु की इच्छा है। और वहां पर एक विश्वास के कदम से हमने वो मीटिंग करी। कभी भी 10,000 से ऊपर वहां लोग नहीं आए। और वहां पर परमेश्वर ने वो पूरा स्टेडियम, अगर आप टीम के पास वो फोटो है, आप ये फोटो देख सकते हैं। और उसके बाद जहां कहीं प्रभु हमें ले जा रहा है, वो बेदारी का आत्मा साथ साथ जा रहा है। और ये मेरा विश्वास है, आज जितने पास्टर्स इस जगह में हैं, जितने परमेश्वर के दास इस जगह में हैं, आप सेम ग्रेस, सेम बेदारी का आत्मा लेकर जा रहे हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं भविष्यवाणी करता हूं कि हर एक कलीसिया रांची में एक्सप्लोसिव ग्रोथ को देखेगी, मल्टीप्लाई करेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी बिल्डिंग्स बहुत छोटी पड़ने वाली है यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हो तो वैसा ही परमेश्वर आपके साथ करेगा। महान परमेश्वर साधारण तरीके से आए, मगर आज आपका साक्षात्कार आपकी बुलाहट से होने जा रहा है। कि जो जेकब था, जो याकूब था, जो धोखा देने वाला जाना जाता था, उस रात उसने उस स्वर्गदूत से कुश्ती करी। बोला जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यही स्वभाव आज आपका होना है। प्रभु आज रात, जब तक तू मुझे अभिषेक नहीं करेगा, जब तक मेरा साक्षात्कार तेरी पवित्र आत्मा के साथ नहीं होगा, प्रभु आज मैं इस जगह से जाने वाला नहीं। भूख और प्यास के साथ पिछले 3 दिन मैंने आपको वचन सिखाया, मगर आज रात पवित्र आत्मा की रात है। मैंने कहा आज रात पवित्र आत्मा की रात है, क्योंकि वचन और आत्मा साथ में कार्य करता है। आप तो एक बड़े शहर से हो, रांची। मेरा जन्म तो एक छोटे से शहर में या गांव में, अगर आप उसे कहें, वहां पे हो। और मैं एक बहुत साधारण सी नौकरी करता था दिल्ली में, मगर एक भूख थी। जब मैं रात को 3 बजे घर पहुंचता था, हमारी रात की शिफ्ट होती थी, मैं कॉल सेंटर में नौकरी करता था, मगर भूखा था परमेश्वर के साथ साक्षात्कार के लिए। रात को जब 3 बजे मैं घर आता था, मैं घुटने टेकता था, मैं कहता था प्रभु मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए, मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए। मैं एक साधारण गुनगुना मसीह बनकर नहीं जीना चाहता। याद रखिए आपके पास एक ही जीवन है।
आपकी कहानी लिखी जा रही है, मगर ये परमेश्वर नहीं निर्धारित करता कि आप एक साधारण, आपकी कहानी साधारण होगी या आपकी कहानी असाधारण होगी। ये आप निर्णय करते हो, ये आप डिसाइड करते हो कि मैं उस खुदा के साथ कैसे चलूंगा, मैं उसके साथ कितनी नजदीकी में चलूंगा, मैं उसके साथ कितनी इंटीमेसी, घनिष्ठता में चलूंगा। ये आप डिसाइड करते हो। और आज रात आप जानते हैं परमेश्वर कभी भी उसके जो बेटे और बेटियां जो भूख के साथ उसको पुकारते हैं, उसको वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। अभिषेक बहुत कॉस्टली है, महंगा है। परमेश्वर ऐसे ही हर किसी को वो नहीं देता, मगर उनके ऊपर जरूर अभिषेक उंडेला जाता है जो सच में भूखे और प्यासे हैं, जो सच में उस भूख और प्यास से उसे पुकारते हैं, जो सच में उस हृदय को रखते हैं कि परमेश्वर मैं एक गुनगुना मसीह बनकर मैं साधारण जीवन नहीं जीऊंगा। प्रभु तूने मुझे जो ये जीवन दिया है, मेरी गवाही एक असाधारण गवाही होगी। क्योंकि याद रखो, एक जीवन आपके पास है और जैसा जीवन आप यहां पृथ्वी पर जीते हो वो अनंत तक याद रखा जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ भी ऐसा नहीं जो छुपा है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। अगर आप अपने कमरे में उन लोगों के लिए घुटने टेकते हो जो आपको श्राप देते हैं, स्वर्ग में आपका पिता वो सब नोट करता है। अगर आप किसी बीमार के लिए रात को आंसू बहाते हो तो आपका पिता उसको नोट करता है। हर एक चीज बहुत केयरफुली नोट की जा रही है स्वर्ग में। परमेश्वर का वचन मलाकी में कहता है कि फिर जो यहोवा के डरवैये थे, जो परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग थे, उन्होंने आपस में बातें कही और कहा परमेश्वर की सेवा करना तो व्यर्थ है। देख हमें क्या मिला, हमने जिंदगी भर दुख उठाया, हमने परमेश्वर की सेवा करी। और बाइबल कहती है यहोवा के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी, जो आप कहते हो जैसा हम जीते हैं लिखा जा रहा है। इसीलिए ये मेरी इच्छा है, हम यहां पर केवल चिन्ह और चमत्कारों के लिए नहीं आए हैं। नहीं, उद्देश्य केवल चिन्ह चमत्कार नहीं, उद्देश्य यीशु की तरह बनना है, उद्देश्य यीशु की तरह चलना है, उद्देश्य उस बुलाहट को पूरा करना है जो यीशु ने हमारे लिए रखी है। पौलुस ने कहा मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया। और ये मेरी प्रार्थना है, यहां पर जितने लोग बैठे हैं, जब आप उस आखिरी सांस को ले रहे हो, बिस्तर में हो, तो आप दुख के साथ नहीं जाओगे, आप बड़े आनंद से गाओगे मेरे प्रभु मैंने अपनी दौड़ को पूरा किया, मैंने विश्वास को थामे रहा, मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी परमेश्वर, मैंने एक सच्चा जीवन तुझ में जिया, मैंने औरों के लिए जीवन को बिताया। तो आज रात आपको निर्णय लेना है। आज जल्दी तो नहीं है किसी को घर जाने की, मैं आज आराम से आपको टीचिंग दूंगा, फिर हम प्रार्थना करेंगे लास्ट में। मगर आज ऐसी एक रात मैं एक मीटिंग में गया जहां पर एक परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा की आग के बारे में बता रहे थे और वो वचन मेरे हृदय में चला गया। मैं भी ऐसी भीड़ में एक लड़का बैठा था जवान, मगर वो वचन मेरे अंदर वो चलता रहा। मैं घर चला गया, वो वचन मुझसे दूर नहीं गया। और एक रात जब मैं जॉब से अपने काम से 3 बजे घर आया, मैंने घुटने टेके और जितनी सामर्थ मेरे अंदर थी, जितनी स्ट्रेंथ, जितना बल मेरे अंदर था, मैंने पूरे उससे मैंने परमेश्वर के नाम को चिल्लाया और मैंने कहा प्रभु मुझे तेरी आग चाहिए, मुझे तेरी आग का बपतिस्मा चाहिए।
और जैसे ही मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने मेरी आंखों को खोल दिया और मैंने एक बवंडर को देखा अपने कमरे में, जो आग का बवंडर था। और उसने आके मुझको हिट किया, और जैसे ही मुझे हिट किया, जैसे मछली छटपटाती है पानी से बाहर, मैं ऐसे छटपटाने लगा, गिर गया अपने कमरे में, छटपटाने लगा। और उसके बाद मैं अगले दिन ऑफिस गया और मैं लोगों के पास जा रहा हूं और दुष्ट आत्माएं प्रकट होने लगी, लोग चंगे होने लगे। वहां से सेवकाई शुरू हुई। और वो परमेश्वर, एक व्यक्ति काफी नहीं, क्यों नहीं लाखों बेटे और बेटियां इस देश में उठ खड़े हों जो उसके नाम की महिमा करें। एक मैन ऑफ गॉड, 2 मैन ऑफ गॉड, 5, 10 काफी नहीं। ये मेरी प्रार्थना है रांची, जितने आप लोग इस ग्राउंड में हो, आप सब खड़े हो जाओ अपनी बुलाहट में, तभी ये देश बेदारी को देखेगा। हर एक बेटा और बेटी उस अधिकार को पहचान ले, उस अभिषेक से भरकर अपनी बुलाहट में आज प्रवेश करे यीशु के नाम में। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, आज की रात साधारण नहीं है। बोलो, आज की रात साक्षात्कार की रात है। आज की रात सामर्थ से भरने की रात है। आज की रात पवित्र आत्मा की अग्नि का बपतिस्मा पाने की रात है। और अगर आप भूखे हो तो परमेश्वर तैयार है। आमीन। परमेश्वर तैयार है। जब मैं वचन की स्टडी जब मैं करता हूं, और मैंने पूरे वचन में देखा कि बेस्ट ब्लेसिंग क्या है परमेश्वर, बेस्ट ब्लेसिंग क्या है, अपने बच्चों को जो वो देता है, बेस्ट गिफ्ट क्या है। जो पापी हैं उनके लिए गिफ्ट है यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सो जीसस इज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड, टू द सिनर्स। जो लोग पाप में है पूरी दुनिया के लिए, यीशु मसीह उनके लिए गिफ्ट है, क्योंकि उद्धार एक क्या है, दान है। मगर जब हम परमेश्वर की संतान बन गए, जब हम उसके बेटे और बेटी बन गए, तो मैं फिर सोचने लगा, क्या चंगाई सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या एक बड़ी गाड़ी सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या एक बहुत रुतबा होना, लोग आपको जाने, क्या ये सबसे बेस्ट गिफ्ट है? क्या आपके पास बहुत धन दौलत हो, क्या ये सबसे बेस्ट ब्लेसिंग है? बेस्ट ब्लेसिंग क्या है? क्या है बेस्ट ब्लेसिंग? और जब मैं स्टडी करने लगा, तब मुझे पता चला बेस्ट ब्लेसिंग जो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को देता है, वो है पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। वचन कहता है कि यीशु श्रापित बना क्रूस पर जाकर, कि ताकि इब्राहिम की आशीष हम जो अन्य जाति थे हमारे ऊपर आ जाए, कि ताकि हम परमेश्वर की आत्मा को पा सके। द बेस्ट गिफ्ट, जिस दिन आप होली स्पिरिट को अपना बेस्ट गिफ्ट मान लोगे, ओ आप गोलायत, जितने भी गोलायत हैं उनको गिराने वाले हो जाओगे। हम क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए? जब मैं कहीं भी प्रचार करने किसी दूसरे देश जाता हूँ, जब भी वापस आता हूँ, मेरे बच्चों का वो कहते हैं खाली नहीं आना है पापा, हमारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आना है आपको। तो कहते तो ठीक है। अब बहुत मुश्किल है एयरपोर्ट में, जब भी हम लोग, बाकी पास्टर्स भी मेरे साथ होते हैं, बहुत मुश्किल है ढूंढना क्या गिफ्ट है। अब यहां देखिए, मैं आपको एक जगह ले जाना चाहता हूं, लूका 11:13। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जब तुम बुरे होकर, जब तुम असिद्ध होकर तुम अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो,
तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आज रात जितने मांगने वाले हैं पवित्र आत्मा को, परमेश्वर पिता उन सबको आज रात पवित्र आत्मा का तोहफा, पवित्र आत्मा का वरदान देने जा रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अगर आपने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया, आप ब्लेस्ड हो। वो कोई आम बात नहीं, बेस्ट गिफ्ट है परमेश्वर का, बेस्ट। क्योंकि आत्मा फिर आपको सब कुछ सिखाएगा, सब कुछ सिखाएगा। मुझे पहले जब मैंने उद्धार पाया, मुझे बाइबल बिल्कुल समझ में नहीं आती, मगर एक दिन वचन पढ़ते पढ़ते मैं यूहन्ना 14:26 में रुक गया और उसमें यीशु ने कहा, वो सहायक जो पिता मेरे नाम से भेजेगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो बातें मैंने तुमसे कही हैं तुम्हें स्मरण दिलाएगा। और जब मैंने वो पढ़ा तो मैं वहां रुक गया। मैंने इसको अपनी प्रार्थना बना लिया। मैंने कहा, प्रभु तूने कहा वो सहायक जो पिता यीशु तेरे नाम से भेजता है वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। सब बातें, सब बातें, केवल आत्मिक बातें नहीं, सब बातें। एक अच्छा हस्बैंड बनना सिखाएगा, एक अच्छी वाइफ बनना सिखाएगा, एक परमेश्वर के पीछे कैसे चलना है वो सिखाएगा, वचन के प्रकाशन को सिखाएगा, माफ कैसे करना है वो सिखाएगा, मन में कड़वाहट नहीं रखनी वो सिखाएगा, पवित्रता में कैसे चलना है वो सिखाएगा। एक्सीलेंस, द होली स्पिरिट इज द स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस। अगर आप मिनिस्ट्री कर रहे हो तो मिनिस्ट्री में एक्सीलेंस कैसे लाना है वो सिखाएगा। हर एक चीज पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, मगर वो तब होगा जब आप उसको सबसे कीमती तोहफा देखने लग जाओगे। हमारा सबसे कीमती तोहफा हमारा बैंक बैलेंस नहीं है, हमारी गाड़ी नहीं, हमारा धन नहीं, कितने लोग हमें जानते हैं वो नहीं। पवित्र आत्मा सबसे कीमती तोहफा है जो पिता ने अपने बच्चों के लिए रखा है। हालेलुया। आज मैं जानता हूं यहां पे लाखों लोग उसकी आत्मा से और आग से बपतिस्मा पाकर जाएंगे यीशु के नाम में। लूका 3:16 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं। ये जो वर्ड बपतिस्मा है, कई लोग सोचते हैं अरे बपतिस्मा मतलब धर्म बदल लेना। बपतिस्मा का धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लिया। ये जो शब्द बपतिस्मा है, ये यूनानी शब्द बैप्टिजो से आता है। इसका मतलब है इमर्जन या डुबोना। जैसे एक सफेद कलर की चुन्नी है और आप देखते हैं जो बहनें होती हैं वो चुन्नियां डाई कराती हैं, अपने कपड़े डाई कराती हैं। तो आपने जब एक सफेद चुन्नी को लिया और उसको लाल कलर के पेंट में डाल दिया, तो जो लाल रंग है वो चुन्नी में चला गया और जो चुन्नी है वो लाल रंग में चली गई, वो दोनों एक हो गया। यहां से शब्द आता है बपतिस्मा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, परंतु वह जो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते के बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। आज मैं घोषणा करता हूं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो महान प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा यीशु के नाम में। अगर विश्वास करते हो तो ऊंचा आमीन बोलो। बोलो, आज रात मेरा यीशु मुझे पवित्र आत्मा से और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया।
कितने लोग एक महान सेवकाई करना चाहते हैं जगह? मुझे अपना हाथ दिखाओ। यीशु ने उन चेलों को, जो उसके 12 चेले थे, उसके बाद 70, उसके बाद और, उन सबको यीशु के साथ 3 साल हो रहे बाइबल कॉलेज में थे, जीसस क्राइस्ट बाइबल कॉलेज। उसके साथ उठते थे, बैठते थे, बाइबल ट्रेनिंग ले ली, यीशु के साथ सीखे मिनिस्ट्री कैसे करना है। अब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा है, वो इस पृथ्वी से उठाया जा रहा है। उससे पहले वो उनको सबसे एक जरूरी बात बता रहा है और कह रहा है, यरूशलेम में ठहरे रहना, सेवकाई करने मत भाग जाना, पहले यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम सामर्थ को ऊपर से ना पालो, क्योंकि बिना सामर्थ के तुम मेरे गवाह नहीं हो सकते। कई मसीह लोग आर्ग्यूमेंट करके लोगों को जीतना चाहते हैं, आर्ग्यू करना चाहते हैं लोगों के साथ, वाद विवाद करना चाहते हैं। परमेश्वर का राज्य बातों का नहीं है, सामर्थ का है। हालेलुया, सामर्थ का है। एक व्यक्ति दिल्ली में बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फैमिली से, किसी ने बताया, हम लोग छोटे से घर में हमने जब शुरू किया मिलना, प्रार्थना करना, तो वो एक बड़ी गाड़ी लेकर आया, बड़े अहंकार से भरा हुआ, बड़े अहम से भरा हुआ, और कहा, भाई मैंने सुना है कि तुम लोग प्रार्थना करते हो, जरा करो मेरे ऊपर भी प्रार्थना। तो मैंने उनसे पूछा, भाई क्या, किस चीज के लिए हम प्रार्थना करें, आप बताएं। कह रहे, करो जो तुम्हें करना है, प्रार्थना करो। तो मैंने प्रार्थना करी, बड़ा लॉ लगाकर मैंने प्रार्थना करी। तो प्रार्थना के समय वो आंखें खोल के ऐसा देखता रहा, फिर कह रहा, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ, तुम सब झूठे हो, तुम सब ढोंगी हो, और वापस चला गया। और जैसे ही वो गया, मैं अपने घुटनों पे आ गया। मैंने कहा, प्रभु आज रात इसको इसके बिस्तर में चिपका देना, आज रात तेरी ऐसी सामर्थ इसके ऊपर उतरे कि अपने बिस्तर में चिपक जाए। अगले दिन सुबह करीबन 10 बजे के करीब हमें कॉल आता है एक नंबर से, एक अननोन नंबर से, और वो कॉल किसका है? उसी व्यक्ति का है जो एक दिन पहले आया, और कहता है, प्लीज मेरे घर आइए, मुझे आपको बताना है कल रात मेरे साथ क्या हुआ। तो हमने कहा ठीक है, चलते हैं। फिर हम उसके घर चले गए। घर गए, एक बहुत बड़ा घर, वहां गए, घर के अंदर कह रहा, आपको पता है कल रात क्या हुआ? जैसे ही मैं गाड़ी में बैठा, वो और उसका दोस्त आए थे, कह रहा, जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठा और गाड़ी चला रहा था, एक भारी उपस्थिति मेरे ऊपर आ गई और मैं गाड़ी चला ना पाया। तो मैंने अपने दोस्त को बोला, तू गाड़ी चला। मैं बगल में बैठ गया, और उसके बाद मैं घर गया, और इतना वो भारीपन बढ़ता रहा कि मैं जैसे ही अपने बिस्तर में गया और लेटा, पूरी रात मैंने उठने की कोशिश करी, मैं बिस्तर से ऊपर नहीं उठ सका। और वो कह रहा, रात को जब मैं उठने की कोशिश कर रहा था, तो प्रभु यीशु मसीह मेरे बिस्तर के सामने खड़े हो गए। उस पूरे परिवार ने उस सुबह प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया। परमेश्वर का राज्य बातें नहीं वरन सामर्थ है, और आप लोग रांची में सामर्थी गवाह खड़े होने जा रहे हैं। रांची में लाखों सामर्थी गवाह खड़े होने जा रहे हैं यीशु के नाम में। सामर्थ कैसे आता है? यीशु ने साफ बताया। देखिए, जब हम वचन पढ़ते हैं, हमें मानना है जो लिखा है। प्रेरितों के कार्य 1:8, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यहूदी बहुत उपवास करते थे, उनमें सामर्थ नहीं था। हफ्ते में 3 बार उपवास करते थे। मगर यीशु बता रहा है, सामर्थ कैसे आएगा तुम्हारे ऊपर? कैसे तुम्हें सामर्थ मिलेगा? जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम सामर्थ को पाओगे। आज रात रांची, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो आप सामर्थ को पाओगे यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारी सेवकाई रांची में बदलने जा रही है यीशु के नाम में।
ऐसे माइटी चर्चेस जो रांची ने नहीं देखे, वो रांची में उठ खड़े होंगे यीशु के नाम में। और जो चर्चेस हैं वो डबल होने वाले हैं, ट्रिपल होने वाले हैं, 5 गुना होने वाले हैं यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करते हो तो वो अभिषेक, वो अनुग्रह इस जगह पर है। यीशु ने कहा विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है।